नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे आज शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के बड़ी अपडेट आई है। बेसिक विभाग में कल योगी सरकार की कैबिनेट में कई बदलाव देखे गए हैं। यूपी टीईटी और एस्टेट में भी बड़े बदलाव की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। पुलिस विभाग में एक बड़ी भर्ती का जो विज्ञापन है वो योगी कैबिनेट के द्वारा जल्द जारी किया जाएगा। तो आइए पूरे वीडियो पर आपको एक एक पॉइंट से रूबरू करवाते हैं। जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर निरंतर आपको ऑथेंटिक अपडेट मुहैया कराई जाती हैं। पहली खबर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है डियर, कि आवेदन के बावजूद चयन बोर्ड को नहीं मिले सदस्य। भर्ती विज्ञापन के 7 माह बाद भी परीक्षा तिथि तय नहीं है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पाइपलाइन में भर्ती ठप। आप देख पा रहे हैं, जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग यानी कि पीजीटी के लिए 7 माह पहले सरकार के द्वारा आवेदन लिए गए थे, लेकिन आज तक इन साथियों का जो एग्जाम शेड्यूल है वो जारी नहीं कर पाई है योगी सरकार। क्योंकि योगी सरकार बार बार ये कह पाती है कि हम नए आयोग के गठन को पहले मंजूरी देंगे और नए आयोग के गठन के बाद ही उसी आयोग से कि आप टीजीटी पीजीटी भर दिया हो, प्राथमिक की हो, जूनियर की हो, सभी आयोगों को मर्ज करके एक आयोग करेंगे और उसके बाद भर्ती प्रक्रियाएं रन में लाएंगे। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं, ये 7 माह पहले इसका विज्ञापन जारी किया गया था, फॉर्म फिल किए गए थे। लगभग 3539 पदों पर टीजीटी का और 624 पदों पर पीजीटी का ये भर्ती प्रक्रियाएं हैं, जिसके आवेदन पूरी तरीके से ऑनलाइन लिए गए हैं। लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी कह पाना असमंजस स्थिति है कि आखिर नया आयोग बन भी रहा है या सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ इसे इधर उधर झोलमाल में डाल रही है। देखने वाली बात होगी, या तो इसी आयोग में जो सदस्य हैं उनको बढ़ा दिया जाए तो निश्चित तौर पर यह भर्ती प्रक्रियाएं स्पीड में आकर के रन की जा सकती हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब आएगा और जो टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्तियां लंबित पड़ी हैं पिछले कई माह से, कब तक उन पर हरी झंडी मिलेगी। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर लगा हुआ है। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा बोले, अप्रैल और मई में हो सकते हैं निकाय चुनाव। आपने देखा था कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और इसमें कहीं ना कहीं जो चुनाव को लेकर के बातें आई हैं उस पर भी अहम फैसला हुआ है। वहीं पर एक बातें स्पष्ट तौर पर लिखी हैं। सबसे पहले सरकार ने कहा था कि कक्षा और 1-2 में हम एनसीईआरटी का पैटर्न लागू करेंगे, लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि योगी सरकार ने कहा कि कक्षा 1-2 में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें खरीदने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाता है। पहले इन्होंने एनसीईआरटी लागू करने की बात की थी कक्षा 1 और 2 में, और उसके बाद इन्होंने प्रस्ताव इसका निरस्त किया और उन्होंने कहा कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम अपनी खुद की किताबें छाप कर उन्हें देंगे। तो कई बड़े अहम फैसले कर लिए गए हैं कैबिनेट में। बात कर लेते हैं एनसीईआरटी से जुड़ी एक और अपडेट की। इस न्यूज को दिखाना आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक की न्यूज है। यूपी कैबिनेट का निर्णय, बेसिक शिक्षा विभाग में शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 1 और 2 की पाठ्य पुस्तकों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू होगा। लेकिन पुनः इस न्यूज को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डिसमिस कर दिया था योगी सरकार ने। इससे यह अंदेशा लगाया जा सकता था कि अगर 1 और 2 में एनसीईआरटी आएगा तो निश्चित तौर पर यूपी टेट और सुपर टेट का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो बदल सकता था, क्योंकि पहले यहाँ पर एससीईआरटी की बुकें चलती थी। अब एनसीईआरटी आप जानते हैं जैसा सीटेट एग्जाम में होता है, लेकिन पुनः सरकार ने एनसीईआरटी के इस फैसले को जो लिया था पूरा निरस्त किया है। तो उम्मीदें यही हैं कि यूपी टेट और सुपर टेट का जो सिलेबस है उससे काफ़ी कम चांसेज होंगे अब बदलने के। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, नए सत्र के पहले स्कूलों का निरीक्षण कर जांचेंगे पुस्तकों की उपलब्धता। ये परिषदीय विद्यालयों के लिए खबर है कि नए सत्र का जो आयोजन 1 अप्रैल से होगा, उसके लिए उसकी गुणवत्ता की परख कराई जाएगी योगी सरकार के द्वारा कि किन विद्यालयों में कितनी पुस्तकें पहुंची हैं, क्या प्रत्येक जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एमडीएम और पुस्तकों की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से हैं या नहीं, इनकी पूरी तरीके से जांच होगी डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, शासन प्रशासन और कर्मचारी पुलिस विभाग में 7000 चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। पुलिस विभाग में आरक्षी चालक के करीब 7000 पदों पर जो भर्ती की कवायद है वो शुरू हो गई है। डीआईजी लॉजिस्टिक बालेंद्र भूषण सिंह ने समस्त एडीजी जोन कमिश्नर पुलिस कप्तानों के सेना नायकों को पत्र लिखकर निर्धारित प्रारूप में इच्छुक आरक्षियों के नाम और ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो ड्राइवर की एक तरीके से भर्ती है ये कब तक संपन्न हो पाती है पुलिस विभाग में। लेकिन है 7000 पदों पर, ये काफ़ी बड़ी भर्ती आप इसको कह सकते हैं।
बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो सीयूटी यूजी के लिए अब 30 तक आवेदन। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए होने वाली अब केवल एक परीक्षा होती है, प्रवेश पात्रता, जिसे सीयूटी के नाम से जानते हैं। 30 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप विभिन्न यूनिवर्सिटीज के किसी भी कोर्स में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। ये परीक्षाएं 21 से 31 मई के बीच पूरी तरीके से कहीं ना कहीं संपादित कराई जाएगी। ये जानकारी खुद यूजीसी के जो चेयरमैन साहब हैं एम जगदीश कुमार जी के द्वारा दी गई है डियर। तो ये आज के अपडेट वीडियो था, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कोई सवाल आपका रह गया है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस तरह की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट चैनल पर निरंतर मिलती रहेगी आपको। थैंक यू।